हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं एनसीईआरटी का 8.3 ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइडेंटिटीज के कुछ क्वेश्चन को हम लोग सीखेंगे और हम लोग देखेंगे कि इसको इजी वे में, सबसे आसान वे में कैसे बना सकते हैं। तो चलिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.3 का एनसीईआरटी से। वह है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड tan ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। इन टर्म ऑफ कॉट ए। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। चलिए, इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। ये क्या है? साइन ए, सेक ए और tan ए। tan ए को किस टर्म में? कॉट के फॉर्म में चेंज करेंगे। किस टर्म में? कॉट के फॉर्म में चेंज करेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे? पहले लाएंगे साइन। साइन ए, साइन ए है। अब साइन ए को हम कॉट में रखना है। साइन ए को हम कॉट में रखना है। देखना है कि कौन सी फॉर्मूला साइन ए से कॉट की ओर जाती है। कौन सी फॉर्मूला साइन ए से कॉट की ओर जाती है? ध्यान से देखेंगे। साइन ए से हमें कॉट जाना है। कहां जाना है? साइन ए से कॉट में। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि साइन ए इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं 1/cosec ए। ऐसा तो लिख ही सकते हैं। जानते हैं कि साइन ए इज इक्वल टू 1/cosec ए। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो cosec ए बराबर, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 1+cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू cosec स्क्वायर ए। 1+cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू cosec स्क्वायर ए आपने पढ़ा है। तो हमें क्या चाहिए? cosec स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा इज इक्वल टू 1+cot स्क्वायर ए। मतलब इस पर हम, यहां पर स्क्वायर नहीं है तो यहां इस जगह पर भी स्क्वायर हटाएंगे तो क्या मिलेगा? cosec ए इज इक्वल टू मिलेगा √1+cot स्क्वायर ए। यानी कि cosec ए इज इक्वल टू मिल गया √1+cot स्क्वायर ए। तो cosec ए के जगह पर हम क्या लिख देंगे? √1+cot स्क्वायर ए। यानी कि साइन को हम किसके फॉर्म में ले लाए? कॉट के फॉर्म में ले लाए। साइन को किसके फॉर्म में ले लाए? कॉट के फॉर्म में ले लाए। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेक को भी लाना है। किसको लाना है? सेक को भी लाना है। हमें कॉट बना देना है। सेक को कॉट बना देना है। अब हम सेक को लिखेंगे सेक ए। सेक ए के कॉट बनाएंगे। सेक ए के कॉट कैसे बनाएंगे? सबसे पहले देखेंगे, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 1+tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। 1+tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो सेक को हम tan में तो कन्वर्ट कर लिए, लेकिन सिर्फ हमको सेक चाहिए। तो सेक ए इज इक्वल टू क्या होगा? तब अगर स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में हो जाएगा। कौन? 1+tan स्क्वायर ए रूट में हो जाएगा। तो क्यों नहीं हम सेक को tan में तोड़ दें और tan को cot में तोड़ दें। तो पहले हम क्या करेंगे? सेक स्क्वायर, सेक ए इज इक्वल टू क्या होगा? √1+tan स्क्वायर ए। अब आ गया सेक किसमें कन्वर्ट हो गया? tan में। किसमें कन्वर्ट हुआ? tan में। अब देखेंगे, अब tan को हम बदलेंगे किसमें? cot में, क्योंकि tan से cot में बदलना बहुत इजी होता है। तो क्या होगा? 1+ और tan बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं? tan ए इज इक्वल पढ़े ना 1/cot ए। tan ए के स्थान पर पढ़े ना, tan ए बराबर होता है 1/cot ए। तो हम लिखेंगे tan ए के स्थान पर इन प्लेस ऑफ tan ए
1/cot A का होल स्क्वायर, 1/cot A का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें इसको थोड़ा सा अंडर रूट क्या हो गया, 1 + 1/cot A, अंडर रूट 1 + 1/cot A। 1 अंदर क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 1/1 तो कर ही सकते हैं, 1/1 तो कर ही सकते हैं ना। तो cot स्क्वायर ए और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर ए हो जाएगा। cot स्क्वायर ए में 1 से अगर डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो क्या मिलेगा, cot स्क्वायर ए मिलेगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, cot स्क्वायर ए मिलेगा। यहां प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और cot स्क्वायर ए में cot स्क्वायर ए से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, और 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा। अब ऊपर को तो चेंज नहीं कर सकते, हाँ सुधार कर थोड़ा सा लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 1 + cot स्क्वायर ए, और नीचे जो है cot स्क्वायर ए ये पूरा में रूट है, तो इसको जो स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट भी हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, cot A। और स्क्वायर हटाएंगे ना तो रूट भी हट जाएगा, तो क्या मिलेगा, cot A। यानी कि सेक जो है पूरे के पूरे किस में बदल गया, cot में बदल गया। अब हम tan को बदलेंगे, tan को cot में बदलना बहुत आसान है, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट होता है tan को cot बदलना, क्या होता है, 1/cot A। देखिए tan को cot में बदलना कितना आसान है, तो इसका जो है आप जो है एक स्क्रीनशॉट ले लिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब सेकेंड क्वेश्चन की ओर देखेंगे, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, उसी तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है। चलिए देखते हैं इसको भी। अब क्या है क्वेश्चन, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए, इन टर्म ऑफ सेक ए। अब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको सेक में कन्वर्ट करना है, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने हैं, 6 है, इसमें 1 है सेक, तो सेक को हटा दिया जाए तो 5 बचेंगे। कौन कौन है, एक साइन, एक है कॉस, टैन, कॉट और कॉसेक, और एक है सेक। इसमें सभी को साइन, कॉस, टैन, कॉट और कॉसेक को इसमें कन्वर्ट कर देना है सेक। लिखा है क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। जितने भी और अदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको सेक में कन्वर्ट करना है। हम साइन को पहले कन्वर्ट करेंगे, साइन को किस में चेंज करेंगे, सेक में। तो साइन से हम बदलेंगे क्या, कॉस में, और तब उसको हम सेक में चेंज करेंगे, रास्ता आसान पड़ेगा। जैसे देखिए हमने यही पढ़ा होगा आपने 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, आपने पढ़ा होगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। ऐसी को इस तरह भी पढ़ा होगा आपने, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये पढ़ा होगा ना, आपने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब इसको देखिए, हमें क्या साइन को किस में बदलना है, कॉस में, तो कॉस को बाहर कर देंगे, तो क्या मिलेगा, साइन ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा ना, साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा। चलिए हमें क्या चाहिए, सिर्फ साइन चाहिए, ना कि साइन स्क्वायर चाहिए। तो साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा, ये तो अंडर रूट में आ जाएगा ना,
1 माइनस कॉस स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यानी कि साइन के जगह पर हम इतना लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन के स्थान पर हमने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब चलिए, अब है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब अभी तक सेक में नहीं पहुंचा है, लेकिन वह जल्दी ही पहुंचेगा, क्योंकि कॉस से तुरंत बाद सेक आता है ना। आप इस फॉर्मूला को पढ़े होंगे, कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए, 1 अपॉन सेक ए आपने पढ़ा होगा। तो क्यों नहीं हम लिखेंगे 1 माइनस और कॉस के जगह पर 1 बाई सेक स्क्वायर है, 1 बाई सेक स्क्वायर है। अब हम करेंगे इसको 1 बाई 1 तो कर ही सकते हैं, 1 बाई 1 तो कर ही सकते हैं। तो सेक स्क्वायर और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर हो जाएगा, सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर में 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? सेक स्क्वायर, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? सेक स्क्वायर ए। अब यह माइनस है तो हमने माइनस दे दिया। सेक स्क्वायर में सेक स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। चलिए, अब क्या है, उसको अलग अलग हम तोड़ दें, इसको ऐसे लिख दें सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और ए अंडर रूट सेक स्क्वायर ए। तो इसको तो रूट नहीं हटाएंगे, क्योंकि इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो छोड़ दीजिए उसको हम। तो क्या लिखेंगे? ऊपर को छोड़ते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, आई स्क्वायर हटाएंगे तो रूट भी हट जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हट जाएगा, तो क्या मिलेगा? सेक ए, सेक ए। तो साइन जो है सेक में चेंज हो गया, साइन किस में चेंज हो गया? सेक में। अब जो है इसको हम चेंज करेंगे, कॉस को सेक में चेंज करेंगे। बहुत इजी है, अभी आपने पढ़ा कि कॉस बराबर क्या होता है? 1 अपॉन सेक। एक ही स्टेप में आ गया, अगला स्टेप इसको लाने की जरूरत ही नहीं पड़ा, फर्स्ट स्टेप में आ गया, आ गए। चलिए, अब tan है, तो tan को किस में चेंज करेंगे? सेक में। इसका भी आपने पढ़ा कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। आपने पढ़ा होगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। आपको ऐसा बनाने के लिए जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का फॉर्मूला है सब आपको कंठस्थ याद होना चाहिए, तब आप इस मैथ को इजी वे में बना सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए? tan स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? सेक स्क्वायर माइनस 1। 1 को ट्रांसपोर्ट करेंगे तो माइनस होगा। अब हमें क्या चाहिए? सिर्फ tan चाहिए, तो tan ए इज इक्वल क्या होगा? अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1। इसी को इस जगह पर लिख दे कि tan इज इक्वल टू क्या होगा? tan इज इक्वल टू हो जाएगा डायरेक्ट सेक स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। tan इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। चलिए, अब कॉट को चेंज करना है, कॉट को चेंज करना है। कॉट को किस में चेंज करना है? सेक में। तो कॉट को पहले हम tan में चेंज करेंगे और tan के बाद किस में चेंज करेंगे? सेक में। तो कॉट को tan में चेंज करना बहुत इजी है, तो क्या होगा? 1 अपॉन tan ए, 1 अपॉन tan ए। कॉट बराबर हम लोग पढ़े हैं ना, कॉट इज इक्वल टू क्या होगा? 1 अपॉन tan ए। अब देखिए tan, और tan को किस में चेंज करेंगे? सेक में। अभी आपने चेंज किया कि tan बराबर क्या होता है? अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1। तो सीधे सीधे कॉट किस में चेंज हो गया? सेक में चेंज हो गया। अब एक लास्ट बचा कॉसेक। कॉसेक को हम किस में चेंज करेंगे? सेक में। तो कॉसेक को पहले हम साइन में चेंज करेंगे, तो क्या होगा? 1 अपॉन साइन ए। ये रास्ता आसान पड़ेगा, कॉस को पहले साइन में चेंज करेंगे
और साइन को चेंज करेंगे किसमें, कॉस में चेंज करेंगे। साइन इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर। कॉस में चेंज कर लिए, साइन को किस में चेंज किए, कॉस में। अब कॉस को सेक में चेंज करेंगे, अब कॉस को सेक में चेंज करेंगे। कॉसेक को साइन में चेंज किए, साइन को कॉस में चेंज किए, कॉस को सेक में चेंज करेंगे। आसान पड़ता है। तो चलिए 1 अपॉन कॉस बराबर क्या होगा, 1 अपॉन सेक ए का होल स्क्वायर। चलिए अब क्लियर हो गया। 1 अपॉन 1 माइनस अंडर रूट है, एक 1 का स्क्वायर 1 होगा, सेक का स्क्वायर सेक का स्क्वायर होगा, सेक का स्क्वायर होगा। अब इसी प्रोसेस को हम लोग दोहराएंगे, इसी प्रोसेस को दोहराएंगे तो क्या मिलेगा, डायरेक्ट हमें क्या मिलेगा, ऊपर 1 मिलेगा, नीचे क्या मिलेगा, नीचे मिलेगा। इस पूरा को सोल्व करेंगे तो ही मिलेगा ना। तो क्या मिलेगा, ये अंडर रूट सेक का स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक ए। अब उसको सजा ऊपर कर देंगे, 1 से सेक में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सेक ए, नीचे क्या मिलेगा, अंडर रूट सेक का स्क्वायर ए माइनस 1, सेक का स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस तरह अब जो है हमने सेकेंड मैथ को भी सोल्व किया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लास्ट नेक्स्ट मैथ और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत सुंदर क्वेश्चन है। हमने अभी जितने क्वेश्चन आपको बता रहे हैं वह एनसीईआरटी का न्यू वर्जन है। एनसीईआरटी का ओल्ड वर्जन नहीं है, ये न्यू वर्जन है। इससे ज्यादा आपको बोर्ड में आने वाला नहीं है। तो जो क्वेश्चन आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम तो ऐसे टोटल क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन आप हर क्वेश्चन पर जो है मेहनत कीजिएगा, वर्क कीजिएगा, तभी आपका जो है मैथ काफी स्ट्रांग होगा। तो देखिए 1 बाई 1 अभी हमने 2 क्वेश्चन देख लिया। एक थर्ड क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर, 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर। आप देखिए इसमें 9 अगर कॉमन रख लिया जाए तो क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। अभी और इसको थोड़ा सा और चेंज करके अगर देखें तो क्या होगा, सेक स्क्वायर बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर, यह है माइनस tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर ए। तो tan स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1। तो 1 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 9। बहुत इजी था, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, एक क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा जाएगा लेकिन बहुत इजी है। क्या है, tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। देखिए जब भी आप शुरुआत करें तो उसमें साइन और कॉस में तोड़ने की कोशिश करें। जब आपको लगे कि tan कॉट सेक कॉसेक हो तो साइन और कॉस में तोड़ने की कोशिश करें, आपका आंसर इजी वे में आ जाएगा। तो 1 प्लस tan है, उसको भी तोड़ेंगे किसमें, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। आपने पढ़ा है ना, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब और कॉसेक थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन साइन थीटा। अगर नहीं पता है तो नोट कर ले, बहुत इजी और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। आप देखेंगे 1 प्लस tan थीटा कैसे बदला, साइन अपॉन कॉस, और सेक क्या बदलेगा, 1 अपॉन कॉस थीटा। चलिए इसमें है 1 प्लस कॉट क्या है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस 1 बाई
साइन थीटा। अब इसमें देखिए 1 कर दीजिए, इसको मैं 1 कर दीजिए ताकि एलसीएम लेने में आसानी हो। अब cos और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। cos में 1 से डिवाइड करेंगे तो cos मिलेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी cos थीटा मिलेगा। cos में cos से डिवाइड करेंगे 1 में sin से तो क्या मिलेगा, sin थीटा, प्लस cos में cos से 1 और 1 में 1 से 1। चलिए अब क्या होगा, साइन और 1 है तो इसका एलसीएम होगा sin थीटा। साइन में 1 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, क्या आएगा, साइन आएगा। साइन में 1 से डिवाइड करेंगे साइन में 1 से तो साइन आएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ही आएगा, साइन थीटा। साइन में जो है साइन में है, और साइन में साइन से डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे इसको से तो क्या मिलेगा हमको, साइन कट जाएगा 1 मिलेगा, और 1 में cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, cos थीटा। अब साइन में साइन है, अब ये साइन है तो इस साइन से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 1, और 1 में 1 से तो यह माइनस है तो माइनस क्या मिलेगा 1। चलिए अब क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से। अब इसमें दो भाग बटा हुआ है, साइन cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा, तो हम ऐसे लिखेंगे cos थीटा प्लस साइन थीटा, एक साथ ही कर दे, और इसको +1 को अलग कर दे। क्लियर हो गया। चलिए इसमें क्या है, साइन थीटा प्लस cos थीटा एक साथ कर दे, और 1 को अलग कर दे, 1 को अलग कर दे। ऐसा मैंने क्यों किया, एक फार्मूला बनाने के लिए। चलिए cos और साइन, तो cos और साइन में मल्टीप्लाई किया दे तो क्या मिलेगा, cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये जो बन गया a प्लस बी, ए इसको पूरा को a मान ले, पूरा को a मान ले, इसको b मान ले, इसको a मान ले, इसको b मान ले, तो a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में आ गया, a प्लस बी और a माइनस बी के। आपने पढ़ा होगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला को अगर नहीं पता तो नोट कर ले। अब साइन थीटा प्लस cos थीटा, इसको a माने थे और 1 को b माने थे, तो क्या होगा a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर मतलब cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी मतलब 1 का स्क्वायर। चलिए अब नीचे क्या बचा, cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आपने पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना। चलिए अब a प्लस बी का होल स्क्वायर फिर तोड़ देंगे इसको तो क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 और a के स्थान पर क्या है cos थीटा, और b के स्थान पर क्या है इसका साइन थीटा। माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 होगा ना, 1। चलिए अब नीचे क्या है, cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है ना। आपने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो इसके स्थान पर 1 लिखेंगे। चलिए तो 1 लिख दिए, इतने इसके स्थान पर 1 प्लस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1, या माइनस 1 है, और नीचे क्या है cos थीटा इंटू साइन थीटा, तो -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, और cos इंटू साइन भी कैंसिल, बस क्या बचा 2। यही इसका आंसर होगा। ये जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें 2 आंसर आएगा, उसमें 2 आप टिक मार लीजिएगा। चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट दीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए क्या है, सेक ए प्लस टेन ए इंटू वन माइनस साइन ए। अभी हमने ध्यान से अगर आपने देखा होगा तो हमने अभी बताया कि क्या इसमें साइन टेन या कॉट हो सेक हो, उसमें जब भी तोड़ने की कोशिश करेंगे तो साइन और कॉस में तोड़ेंगे तो इजी वे में आपका आंसर आ जाएगा। तो सेक है उसमें तोड़ेंगे क्या, कॉस में तोड़ देंगे, वन अपॉन कॉस ए, प्लस टेन है इसको तोड़ेंगे, इसको भी साइन और कॉस में तोड़ेंगे, साइन बाई कॉस ए। चलिए बहुत इजी में, ए तो नहीं टूटेगा, ये तो पहले ही से टूटा हुआ है, छोड़ दीजिए इसको। क्लियर हो गया। अब एलसीएम ले लेंगे, कॉस ए इंटू कॉस ए, तो क्या हो जाएगा, सीधे हम कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर हो जाएगा ना इसका एलसीएम, कॉस ए का इसका कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा इसका, सॉरी कॉस ए एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। कॉस में कॉस से भाग देंगे क्या कट जाएगा, वन आएगा, वन में वन से गुना करेंगे वन आएगा, प्लस कॉस में कॉस से भाग देंगे तो क्या मिलेगा, कॉस में कॉस से भाग देंगे तो कट जाएगा, मिलेगा साइन, तो क्या मिला साइन, साइन है। चलिए इसके साथ क्या है, वन माइनस साइन, वन माइनस साइन, नीचे कुछ भी नहीं है वन लिख सकते हैं, नीचे कुछ भी नहीं वन लिख सकते हैं। चलिए अब इसको भी वही ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्मूले पर है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, क्या होगा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मतलब वन इसको ए मानेंगे इसको बी मानेंगे तो ए स्क्वायर, और साइन है तो साइन स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में आ गया, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में, तो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉस ए में वन से गुना कर देंगे तो क्या मिलेगा, कॉस ए, कॉस ए में वन से गुना करेंगे तो मिलेगा कॉस ए, और इसको आपने पढ़ा कि वन, इसको वन का स्क्वायर तो वन होता है, छोड़ दे, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। चलिए तो वन माइनस कॉस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर होता है ना, आपने पढ़ा है, वन माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होगा कॉस स्क्वायर है, और नीचे क्या है कॉस है, तो कॉस स्क्वायर यहाँ पर दुगो कॉस है, यहाँ पर सिंगल है वो कट गया तो क्या बचा कॉस है। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कॉस है इसका ऑप्शन होगा, जो भी है आपका डी, तो कॉस ए मार दीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और है इसमें, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, बनाना कैसे है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, इसमें सिर्फ अभी बताया कि कॉट टेन है कॉट है तो साइन और कॉस में तोड़ दीजिए, कोई भारी बात नहीं है, सबसे इजी तरीका है। आप क्या करेंगे, वन प्लस टेन स्क्वायर है तो वन प्लस टेन को क्या तोड़ेंगे, साइन स्क्वायर है बाई कॉस स्क्वायर है, नीचे क्या है वन प्लस कॉट को क्या तोड़ेंगे, कॉस स्क्वायर है बाई साइन स्क्वायर है। चलिए अब कुछ नहीं करना है, वन बाई वन तो कर ही सकते हैं दोनों तरफ। चलिए अब कॉस स्क्वायर है और वन, एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर है एलसीएम हो जाएगा, कॉस स्क्वायर है में वन से डिवाइड करेंगे तो बचेगा कॉस स्क्वायर है, और वन से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आएगा कॉस स्क्वायर है। कॉस स्क्वायर में कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, वन, वन में साइन स्क्वायर है तो बचेगा साइन स्क्वायर ए। चलिए उसी तरह इसमें भी होगा, नीचे क्या होगा साइन स्क्वायर है, नीचे होगा साइन स्क्वायर वन, और साइन स्क्वायर का एलसीएम तो साइन स्क्वायर ए होता है। अब साइन स्क्वायर में वन से साइन स्क्वायर में वन से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर वन से ऊपर वाला से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर प्लस साइन में साइन से डिवाइड करेंगे तो वन आएगा, और कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर। अब है कितने, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, वन होता है, हम लोग पढ़े साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन, वन अपॉन नीचे क्या बचे कॉस स्क्वायर है, ये भी तो वन होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है वन, वन
और नीचे बच गया साइन स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे, देखिए नजदीक में नजदीक से गुना कर दिया, दूर में दूर से गुना कर दीजिए। तो एक में साइन स्क्वायर से गुना कर दिए तो क्या मिला, साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा ना, वन में साइन स्क्वायर से तो एक जाएगा पकड़ेगा साइन, साइन वन के साथ जाएगा गुना में, लेकिन किसके जगह पर लिखाएगा, वन के जगह पर। अब देखिए कॉस स्क्वायर में वन से, लेकिन वन किसके जगह पर जाएगा, कॉस पर, तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए। याद रखिएगा नजदीक में नजदीक से होगा गुना और दूर में दूर से, लेकिन जगह कौन पकड़ेगा, ऊपर वाला ही पकड़ेगा। यानी कि वन में साइन स्क्वायर है तो साइन ऊपर जाएगा, कॉस स्क्वायर में वन से तो वन जाएगा कॉस के साथ। तो साइन बाई कॉस हमने अभी क्या पढ़ा, टेन, टेन स्क्वायर, यही इसका आंसर होगा, यही इसका आंसर होगा। तो आपने इसमें जो है अभी तक 3, 1, 2 और 3 ये आप इसमें कुछ क्वेश्चन थे, इसका आपने हल देखा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसमें जो कुछ बचे हुए हैं कुछ मैथ, उसका भी सॉल्यूशन देखेंगे। तो तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और आगे मैथ को सीखते रहिए। थैंक यू।